हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता मेरे देश के लाल। इसके कवि हैं बाल कवि बैरागी। कवि का परिचय। इनका जन्म 10 फरवरी 1931 रामपुर मंदसौर मध्य प्रदेश। रचनाएं। सूर्य उवाच हैं करोड़ों सूर्य, दीप निष्ठा को जगाओ। प्रतिनिधि रचनाएं, बाल कविताएं आदि। परिचय। सांसद, पत्रकार, शिक्षाविद, हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार के रूप में बैरागी जी ने बहुत ख्याति अर्जित की है। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने सेनानियों की आन बान शान एवं हमारे स्वाभिमान को दर्शाया है। पराधीनता को जहाँ समझा श्राप महान, कण कण के खातिर जहाँ हुए कोटि बलिदान, मरना पर झुकना नहीं जिसे मिला जिसे वरदान, सुनो सुनो उस देश की शूरवीर संतान। पराधीनता यानी गुलामी। जिस देश में गुलामी को श्राप समझा जाता है, जिस देश में कण कण भूमि के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी जान निछावर कर दी, जान का बलिदान कर दिया, उस देश के सैनिकों को झुकना नहीं बल्कि मरने का वरदान मिला है। कवि कहते हैं कि उस देश के सैनिक आन मान अभिमान की यह धरती ऐसे दीवाने को पैदा करती है जो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते, जो किसी के सामने अपना सिर झुकाते नहीं हैं, अपना सिर झुकाना नहीं जानते। ठीक है। आन मान अभिमान की धरती पैदा करती दीवाने, मेरे देश के लाल हटीले शीर्ष झुकाना क्या जाने। वही मतलब, आन मान अभिमान की यह धरती ऐसे दीवानों को पैदा करती है जो किसी के सामने अपना सिर झुकाना नहीं जानते। दूध दही की नदियाँ जिसके आंचल में कलकल करती, हीरा पन्ना मानिक से हैं पटी जहाँ की शुभ धरती। हल्की नोकें जिस धरती की मोती से मांगे भरती, उच्च हिमालय के शिखरों पर जिसकी ऊंचा ध्वजा फहरती। रखवाले ऐसी धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। कवि कहते हैं कि हमारे देश में दूध दही की नदियाँ कलकल करते बहती हैं। हीरा पन्ना मानिक से है पटी यहाँ की शुभ धरती। हीरा पन्ना मानिक जैसे कीमती पत्थरों की यहाँ पर कमी नहीं है इस धरती पर। हल की नोकें जिस धरती की मोती से मांगे भरती, किसान अपने हल की नोक से धरती को जोतकर अनाज रूपी मोती पैदा करते हैं। उच्च हिमालय के शिखरों पर ऊंची ध्वजा फहरती। ऊंचे हिमालय की चोटी पर जिस देश की ध्वजा फहराती है। रखवाले ऐसी धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। इस प्रकार रखवाले ऐसी धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, यानी इस प्रकार के संपन्न धरती के लोग, हम लोग किसी के आगे यानी हाथ फैलाने की हमें आवश्यकता नहीं है। मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। आज़ादी अधिकार सभी का जहाँ बोलते सेनानी, विश्व शांति के गीत सुनाती जहाँ चुनरिया ये धानी। मेघ सांवले बरसते हैं जहाँ अहिंसा का पानी, अपनी मांगे पोंछ डालती हंसते हंसते कल्याणी। ऐसी भारत माँ के बेटे मान गंवाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। हमारे यहाँ के प्रत्येक सैनिक, हर एक सैनिक सभी आज़ादी का
समर्थन करते हैं, यानी सभी आज़ादी के तरफ हैं। यहाँ की नारियाँ विश्व शांति के गीत गाती हैं। यहाँ के लोग अहिंसा को परम धर्म में विश्वास रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर यहाँ की महिलाएं अपने बेटे, पतियों, भाइयों को देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान कर देती हैं। ऐसी भारत माँ के बेटे मान गंवाना क्या जाने। ऐसे भारत माँ के बेटे कभी देश का सम्मान गंवाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको अपने देश का सम्मान गंवाना स्वीकार नहीं है। ठीक है। जहाँ पढ़ाया जाता केवल माँ की खातिर मर जाना, जहाँ सिखाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना। जियो शान से मरो शान से, यहाँ का है कौमी गाना। बच्चा बच्चा पहने रहता जहाँ शहीदों का बाना। उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने। मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। जहाँ पढ़ाया जाता केवल माँ के खातिर मर जाना। भारतवर्ष में अपनी धरती माँ के लिए अपने प्राण निछावर कर देना, ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। यहाँ केवल अपना वचन निभाना यह बताया जाता है। हमारे देश के राष्ट्रीय गीतों में शान से जीना, शान से मरने का भाव होता है। और इस देश का हर बच्चा हमेशा शहीदों की पोशाक जो शहीद लोग कपड़े पहनते हैं वह पहने रहता है। उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने। ऐसे देश के अमर सैनिक युद्ध भूमि में कभी अपनी पीठ नहीं दिखा सकते। मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने, यानी मेरे देश के सैनिक किसी के सामने अपना सिर नहीं झुका सकते, सिर नहीं झुका सकते, सिर झुकाना नहीं जानते। ठीक है। ये कविता आप लोगों को पढ़नी है, इसका अर्थ अच्छे से समझना है, ये वीडियो बार बार देखना है। ठीक है। यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं, जैसे पहले पेज में आया है पराधीनता। पराधीनता यानी गुलामी, हठीले यानी जिद्दी, मान यानी इज्जत सम्मान, खातिर यानी वास्ते, शिखर यानी चोटी, कौमी यानी कौम या जाति से संबंध, कोटि यानी करोड़ों, ध्वजा यानी झंडा, बाना यानी पहनावा। ठीक है। इस कविता को बार बार आपको पढ़ना है। इसका अर्थ मैं लिख के दूँगी और क्वेश्चन आंसर भी लिख के दूँगी। ठीक है। आप लोगों को लेसन नंबर 13 तक फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में आएगा। आपको जब एग्ज़ाम का टाइम टेबल आएगा तब तक आपको अपनी पढ़ाई पूरी करके रखनी है। ठीक है।